नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। बात योगी के ऑपरेशन बरेली से दंगा ब्रिगेड में कैसे मची है खलबली, उसकी करते हैं। बरेली हिंसा केस में अब तक 27 बवालियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 39 दंगइयों की पहचान भी कर ली गई है और गाज मौलाना गैंग के मेंबर्स पर भी गिर रही है। तौक़ीर रजा के करीबियों के 3 होटल अब तक सीज हो चुके हैं। बरेली में मौलाना ब्रिगेड ने बड़े बवाल की प्लानिंग की थी। बरेली में बवाल के लिए रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत से भी दंगइयों को बुलाया गया था। बरेली में ठीक वैसा ही हुआ जैसे 2024 में संभल में हुआ था। योगी ने संभल को सुधार दिया और अब बारी है बरेली की। योगी का सिस्टम बरेली के एक नहीं बल्कि बरेली के दंगों का पूरा इतिहास खंगाला जा रहा है। ऑपरेशन बरेली की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए, बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। बरेली के बवालियों के साथ दंगाई, अराजक, उपद्रवी, गो तस्कर, छांगुर एंड कंपनी, जिहाद, कालनेमी, अफवाहबाज, दहशतगर्द, सबके सब अब योगी के टारगेट पर हैं। योगी ने इस पूरी बैंड एंड बैरियर कंपनी को आखिरी चेतावनी दी है। अब योगी राज में सीधे जहन्नुम भेजा जाएगा। अब यूपी में कानून को चैलेंज करने वालों का सीधे सर्वनाश होगा और इसी सर्वनाश से नया सृजन होगा। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं वे लोग, अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। योगी ने 8.5 साल में यूपी की पूरी इमेज बदल दी है। योगी यूपी से माफिया राज खत्म कर चुके हैं, नकल माफिया का बाजार बंद कर चुके हैं, भू माफिया गुजरे जमाने की बात हो गई है। यूपी में अब कोई बाहुबली बचा नहीं है, गैंगस्टर कोई रहा नहीं है। इसलिए यूपी में भीड़ दिखाकर सरकार को चैलेंज किया जा रहा है। सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करके ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब योगी ने इस भीड़ तंत्र को टारगेट पर लिया है। पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, उनको याद रखना होगा वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। जैसा 26 तारीख को बरेली में हुआ ठीक वैसा ही यूपी के संभल में हुआ था। 24 नवंबर 2024 को संभल में पुलिस पर हमला हुआ, भीड़ को भड़काया गया, भीड़ को सड़क पर बुलाया गया और पुलिस पर गोली, पत्थर और पेट्रोल बम चलाया गया। संभल का भविष्य योगी ने बदल दिया है। अब बारी बरेली की है। बरेली में उसी मॉडल पर काम होगा, वैसा ही इलाज होगा जैसा संभल में हुआ था। बरेली में बवालियों पर जो पुलिस का एक्शन दिखा, जो दंगाई ब्रिगेड पर लाठीचार्ज हुआ, ये नए बरेली का टीजर है। अब योगी ने नए बरेली की स्क्रिप्ट सुनाई है। अब धमाकेदार ट्रेलर आएगा और फिर योगी नए बरेली की पिक्चर रिलीज करेंगे। ये पिक्चर भी सुपरहिट होगी और योगी के इस प्लान पर काम शुरू हो गया है।
के ऊपर हमला करने वाले आरोपी आप सामने देख सकते हैं। ये कुल 15 आरोपी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग हाथ जोड़कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुल अब तक 27 गिरफ्तारियां पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर की है। तौकीर रजा समेत 12 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आरोपी और ये हैं जिनको अब जेल भेजा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। पुलिस ने जो सख्त एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया, जो सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो फुटेज के अंदर ये लोग पुलिस के ऊपर हमला करते, उनके ऊपर फायरिंग करते दिख रहे थे, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो आरोपी हैं, ये जो 15 आरोपी हैं, इनको भी अब गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोग हाथ जोड़कर यहाँ पर चल रहे हैं। आंखों से आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके आंसू, और ये सभी आप लोग क्या पुलिस के ऊपर अटैक किया था आप लोग? पुलिस के ऊपर अटैक किया था? तो आप देखते हैं कि ये कुल 15 आरोपी हैं। अब तक 27 गिरफ्तारियां जो है वो बरेली पुलिस इस पूरे मामले के अंदर कर चुकी है। और पुलिस का कहना है कि आगे भी जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज है, उनके आधार पर जो भी दंगाई होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये नए यूपी का नया बरेली है। इस नए बरेली में ऐसा सुरक्षा का घेरा बना है, ऐसा चक्रव्यूह बना है, इस चक्रव्यूह को कोई दंगाई भेद नहीं पाएगा। ना बरेली में अब कोई अफवाह फैलेगी, ना अब बवालियों की टोली सड़क पर आने की हिम्मत करेगी। अगर अब बरेली के बाजार में कोई झुमका भी गिरेगा तो वो गुम नहीं होगा, वो खो नहीं जाएगा, वो एकदम सही सलामत मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया। कितने व्हाट्सएप ग्रुप ये बनाए गए थे तो ये भीड़ इकट्ठी की गई? क्या बाहर से भी लोग आए थे? इसके अंदर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि जनपद बरेली के बाहर से भी कुछ लोग हैं, और इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य मैसेजिंग ऐप्स जो हैं इनके माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया गया है। 8.5 साल में योगी ने नए उत्तर प्रदेश के मिशन पर काम किया। अब योगी जिलावार आगे बढ़ रहे हैं। पहले संभल को ठीक किया, अब योगी बरेली पर फोकस कर रहे हैं। शहर हो या फिर कोई इंसान, अगर भविष्य को सुधारना है, बदलना है, तो वर्तमान से ज्यादा उसके अतीत को समझना होगा। क्योंकि वर्तमान में जो हो रहा है वो अतीत की गलतियों या फिर फैसलों का परिणाम होता है। संभल में योगी ने उसके अतीत को ही नए संभल का भविष्य बनाया, और बरेली में भी वही होगा। योगी का सारा सिस्टम इस वक्त मिशन में लगा है। इसने जो दंगे के आरोपी हैं उनसे हथियार भी बरामद किए हैं। ये आप देख सकते हैं तमंचा है, और जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक प्लास्टिक के डब्बे में ऐसा ही अदद तमंचा 3.5 बोर और अदद ओबा 315 बोर ये सील किया गया है। और ये आप देख सकते हैं बाकायदा सील करके यहाँ पर ही रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये कारतूस हैं जो कि पुलिस ने बरामद किए हैं। शुक्रवार को जिस तरीके से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उसके बाद पुलिस ने ये रिकवरी की है। और ये देख सकते हैं ईंट और पत्थर जो पुलिस ने वो भी बरामद किए हैं और इनको भी बाकायदा सील किया गया है। तो जो पूरा जो असला है और इसके अलावा जो कारतूस है, ईंट पत्थर और चप्पलें जो वहाँ पर 5 जोड़ी मिली थी, उनको भी पुलिस ने जो है वो मौके से सील किया। बरेली में दिन हो या रात, पुलिस 24 घंटे अलर्ट है, और दिन से लेकर रात तक बवालियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चल रहा है। रात भर पुलिस बरेली की गली गली में छापेमारी कर रही है। योगी के मिशन बरेली में दंगाइयों की भी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है, और बरेली के दंगों का इतिहास खंगाला जा रहा है। क्योंकि बरेली में यह कोई पहली हिंसा की साजिश नहीं रची गई है। बरेली में पहली बार बवाली ब्रिगेड ने बरेली को हिंसा की आग में नहीं झोंका है। आजादी के बाद बरेली कई बार दंगों और हिंसा की आग में जल चुका है। बरेली के इतिहास का सबसे बड़ा दंगा साल 2010 में हुआ था। इससे पहले 1871 में बरेली में रामनवमी के दौरान दंगा हुआ था। 2012 में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा भड़की थी। 2013 में भी एक मर्डर के बाद बरेली में हिंदू मुसलमान हो गया था। इन आंकड़ों से एक बात एकदम क्लियर है, जैसे जैसे बरेली की पहचान बदली, जैसे जैसे बरेली की डेमोग्राफी बदली, वैसे वैसे बरेली में बवाल बढ़ने लगा। भड़काऊ गैंग भीड़ बुलाकर बरेली को दंगों की आग में झोंका जाने लगा। और यह काम कैसे हो रहा है, यह हम आपको बताते हैं। बरेली के साथ भी वही हो रहा है जो 68 तीर्थ और 19 कूप वाले संभल के साथ हुआ था। बरेली को दंगे की आग में जलाकर बरेली की पहचान और डेमोग्राफी बदली जा रही है।
1991 के सरकारी आंकड़े के मुताबिक बरेली में हिंदुओं की आबादी 67% और मुसलमानों की आबादी 33% थी, लेकिन 2011 में हिंदू की आबादी का प्रतिशत घटकर 64 और मुसलमानों का 35% हो गया। 14 साल बीत चुके हैं और इतनी बार में हिंदुओं की आबादी कितनी हुई, इसका कोई आंकड़ा तो मौजूद नहीं है। लेकिन अगर संभल से बरेली को कंपेयर करें तो इन 14 सालों में बरेली 3 बार दंगे की आग में जल चुका है और बरेली से कई बार ऐसे हिंदुओं के पलायन की खबरें हेडलाइन बन चुकी हैं। ऐसे में बरेली की डेमोग्राफी कितनी चेंज हो गई है, इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन भड़काऊ गैंग इस भीड़ को हथियार बनाते हैं। बरेली में भाईजान की भीड़ दिखाकर सरकार को पावर दिखाई जाती है। बरेली हिंसा में यह खुलासा हुआ है, जिस गली में बवाल हुआ वहां 5 थाना क्षेत्रों में 200 से ज्यादा मस्जिदें हैं और बरेली में जो भीड़ हमला करने के लिए आई थी वो इन्हीं मस्जिदों में नमाजियों की आड़ में छिपकर आई थी, जिसका इलाज अब योगी करेंगे। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। बरेली बवाल की 10 एफआईआर में 180 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच में पता चला है कि बरेली में पुलिस पर हमला करने के लिए रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत तक से लड़के बुलाए गए थे और अब योगी और योगी की पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं।